आदिवासी जानते हो तो आपसे शुरुआत करते हैं। दर्शकों को बताने के लिए सबसे पहले अपनी संस्था के विषय में इंट्रोडक्शन दी। अखिल भारतीय आदिवासी कश्यप कहार निषाद संस्था के विषय में बताएं। सबसे पहले सभी सामाजिक बंधुओं को नमस्कार एवं मीडिया के सभी लोगों को नमस्कार। मैं गुरचरण सिंह कश्यप, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय कश्यप निषाद महिला विकास मंच, जो कि एक सहायक है, घटक है अखिल भारतीय आदिवासी कश्यप निषाद भोई समन्वय समिति का। मैं आप सब मीडिया के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहूंगा कि अखिल भारतीय आदिवासी कश्यप कहार निषाद भोई समन्वय समिति के तत्वाधान में हम लोग 5 सितंबर को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में एक बहुत बड़ा भव्य, वैसे मैं आपको बताना भी चाहूंगा कि इस प्रकार के सम्मेलन, राष्ट्रीय सम्मेलन हम अलग अलग प्रदेशों में 17 कर चुके हैं, लेकिन ये उन सब में एक भव्य सम्मेलन का आयोजन हम दिल्ली में करने जा रहे हैं। हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय समन्वयक माननीय राजा राम जी, जो कि कोटा से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने इस समिति को आज से करीब 12 साल पहले बनाया था। हम सब लोग उसमें सम्मिलित थे। इसके माध्यम से हम माननीय श्रीमती प्रतिभा पाटिल, हमारे प्रदेश की, हमारे देश की, जो कि राष्ट्रपति थे, हम उनसे भी मिले थे। और इस प्रकार हम पूरे 28 के 28 राज्यों में समन्वय समिति के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, समाज को जागृत कर रहे हैं। तो हमारे बीच में राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय आर.डी. कल्याण साहब, जो कि हरियाणा के पानीपत जिले से हमारे बीच में आए हैं। हम सबका आज का जो उद्देश्य है, आपके मीडिया के माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारा ये संदेश पूरे भारतवर्ष में आपके माध्यम से जाए, और जिस उद्देश्य को लेकर के हम ये प्रतिनिधि सम्मेलन करने जा रहे हैं, हमारा वह उद्देश्य सफल हो, ऐसी हम कामना करते हैं। और समाज को जागृत करने में हम आपके माध्यम से कहीं खरे उतरे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। कौन सी तारीख को? जैसे लिटरेसी बढ़ी है, समाज में एजुकेशन बढ़ी है, ऐसे ऐसे समाज भी जो है ना जागरूक हुआ है। उस जागरूकता की वजह से समाज में कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। फिर भी जितनी जरूरत समाज को आगे जाने की थी, जितना जागरूक होना चाहिए था, जो अधिकार उनको मिलने चाहिए थे, उनसे वो बहुत ही अभी भी पीछे है। इसलिए इस प्रकार के संगठनों की ज्यादा जरूरत है, ताकि इन संगठनों के माध्यम से वो अपने समाज को एक संगठनात्मक ताकत देकर के उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुने और उनको निदान। सर, 18 करोड़ लोगों की जनसंख्या के हिसाब से राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग कर रहा है, इसके विषय में बताइए। देखिए, हम सब जानते हैं कि जो राजनीति है वो सभी जो समस्याएं हैं उनके जो कारण है वो इस राजनीति से ही खुलते हैं। उनके लिए ये चाबी का काम है। हमारे देश में पहले भी कई एक कमीशन आए, चाहे वो काका खालिका का हो, चाहे मंडल जी का हो, तो उन सब ने ये एनालाइज किया और अपनी रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि जिस समाज की भागीदारी राजनीति में ज्यादा होगी, उसकी उस समाज की जो समस्याओं को सुलझाने में, उनको दूर करने में ज्यादा पैसा मिला, वो समाज जो है संपन्न हुए। इसलिए हमारा जो समाज है, हमारा समाज अति पिछड़ी जाति में आता है। मंडल कमीशन जी ने भी जो रिपोर्ट अपनी दी थी, उसमें जो 837 अति पिछड़ी जातियां हैं, उस अति पिछड़ी जाति में हम लोग आते हैं। सभी सरकारें कहती है, सभी पार्टियां कहती है कि जो हमारा जो मकसद है वो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का है। तो वो अंतिम व्यक्ति कौन है? वो अंतिम व्यक्ति मेरा समाज है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि सरकार हम तक पहुंचे और हमारे अधिकारों की रक्षा हो। हमारे अधिकारों की रक्षा कब होगी? जब हमारे प्रतिनिधि
सरकार में, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, और चाहे राज्यसभा हो, जब तक हमारे जो प्रोजेक्ट जो करके वहां नहीं जाएंगे तो हमारे अधिकारों की रक्षा करेगा कौन? इसलिए हमारे समाज का प्रतिनिधित्व वहां पे होना चाहिए। राजा राम जी, आपकी एक मांग है कि विकास बोर्ड की भी स्थापना की है, कश्यप समाज के विकास बोर्ड या आयोग की, के विषय बताइए, इसकी क्या जरूरत पड़ेगी? एक्चुअली क्या है, जब जब भी सरकार उन्नति आती है, जी जैसे तो आज मर गया, जी हमारे समाज को बुलाया जाता है, कब जी जी वो उसमें से पानी में से निकालते हैं। इट मीन्स ही इज ट्रेंड। दूसरा, केरल इत्यादि में जहाँ भी डिजास्टर होता है, वहां पर हमारे लोगों को नाव से बुलाया जाता है और रेस्क्यू किया जाता है, और वहां पे एनडीआरएफ की तरह ये लोग काम करते हैं। हमारा ये कहना, जब हम ट्रेंड है तो उस एनडीआरएफ में हमारे को क्यों नहीं रखा जाए? आप जब विपत्ति का टाइम है तब तो हमारे को ट्रेंड मान रहे हो, रेस्क्यू करवा रहे हो, सब कुछ करवा रहे हो, और जब उस आदमी को रोजगार देने की बात आ रही है तब आप दूसरी संस्थाओं को दे रहे हैं। तो जो हमारा ट्रेडिशनल फिशरमैन का काम है वो उनको दिया जाए, ताकि उनकी बेरोजगारी दूर हो, उनका काम हो। कहीं पर आपको लगता है, तो हमने कमीशन के लिए कहा, उसलिए कहा है कि अगर मान लो उसके स्किल्ड होने में कुछ कमी है तो आप अपने लेवल पर ट्रेनिंग रखें, उसको जो कुछ कमी हो उसको स्किल्ड करें। अगर हम जी अब 40 साल के बाद में बहुत सारे मछुआरे समाज में जो लगभग काम परिवर्तन ही करते हैं, जिनसे व्यवसाय में अच्छी तरक्की भी कर रहे हैं, कितनी प्रतिशत अभी भी पुराना काम ही कर रहे हैं? साहब, इस 18 करोड़ में कम से कम भी नहीं तो 10 करोड़ आदमी, अच्छा, कोस्ट लैंड के अंदर, समुद्र के दोनों साइड, इनलैंड, तालाब, नदी वगैरह में, ये जो 10 करोड़ आदमी हैं, ये आज भी काम करता है। और सरकार की नीतियों के कारण जो भी रही हो, इंटरनेशनल नेशनल नहीं जानता, लेकिन 10 किलोमीटर तक ये लोग फिशिंग कर सकते हैं। उसके बाद अगर जाते हैं तो जो उन पर गोलियां चलाती हैं, श्रीलंका कहीं के भी, अच्छा, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, मछुआरों को, हाँ, मल्टीनेशनल कंपनी, तो उनका बोर्ड बनाया हुआ है कि यहाँ पे तो जो सनसैन होटल जैसी है, साल में 2-3 बार गौरव चढ़ती है, तो किनारे पे भी हमें नहीं रखने दे रहे बोट ये, और 10 किलोमीटर के आगे भी नहीं जाने दे रहे, तो इनके जो रोजगार है वो पूरा प्रभावित है। आज की तारीख में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 20,500 करोड़ रुपया दिया, लेकिन उसको ऐसा कर दिया कि चलनी में पानी भल्ला नहीं लाएगा, नहीं ऐड करेगा। आप देखिए, अब इस आदमी के पास में कौन सी जमीन है जिसपे ये पहुंच बनाने की विचार है? पहले जमीन हो ना जी, तभी तो कुछ करेगा। आप तो कह रहे हो अनाज ले आओ, मैं आपको सब्सिडी डबल पैसे दे दूंगा, कैसे दे दोगे? अब तो नीलामी सिस्टम, नया सिस्टम आ गया है, यही है, जिससे आपके समाज के लिए दूसरे समाज के लोग विजिट कर पाते हैं हमारे साथ। दूसरे समाज की क्या है, बिल्कुल, मतलब ये मान लीजिए कि क्या पॉलिसी है, क्या है सरकार की, हमें समझ में नहीं आ रही है, लेकिन ये कि जो आदमी वास्तव में ट्रेडिशनल था उसको विरोध के तौर पर लगे। राजवीर कश्यप जी मौजूद है ना? राजवीर कश्यप जी मौजूद है ना? राम मोहन जी मौजूद है ना? ठीक है, कश्यप जी आप ही से बात करते हैं। राष्ट्रीय आपदा राहत और जीवन रक्षक दलों के गठन के बारे में आपने मांग कर ली है, सरकार से करेंगे चाहते हैं, इसके विषय में बताएं। राष्ट्रीय आपदा के बारे में जैसे अभी माननीय राजा राम जी ने बताया आपको कि जैसे कोई भी राष्ट्रीय आपदा आती है तो वहां पे हमारे मछुआरा समुदाय के जो लोग हैं उनको भेजा जाता है, और आज भी है ये। तो हमारे लोग उसमें ऑलरेडी ट्रेंड हैं, गोताखोरी में हमारे लोग बहुत ट्रेंड हैं। तो इसीलिए वो राष्ट्रीय आपदा जब कहीं पे आती है तो वो फिर मछुआरा समुदाय के लोगों को ढूंढते हैं। आपको शायद याद होगा कि पीछे दिल्ली में ही जमुना में बच्चे डूबे थे और हमारे समाज के ही लोगों ने उनको बचाया था। जी हाँ ना, क्योंकि हमारे समुदाय के लोग ट्रेंड हैं, तैराकी में भी हैं। तो राष्ट्रीय आपदा में हमारा अहम रोल है, और कहीं भी आपदा आती है तो हमारे लोग आगे बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेते हैं। गजट में उद्धर संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाली स्थिति को राजा राम जी कब करें? कोई नहीं। देखिए, हमारे जो समाज की तो 1936, 1949, 1950 के जो बजट नोटिफिकेशन में उनको संवैधानिक दर्जा एससी का था, लेकिन उसके बाद से कि कैसे वो मिस्टेक से हुई या जानबूझ के हुई, उस जो शेड्यूल था, जो एससी वाला शेड्यूल है, उनसे उनको बाहर कर दिया, ओबीसी में। अच्छा, जबकि ये सारे प्रमाण है और उसके हमारे पास सारे कागज भी हैं। उनके बजट को 1950 है ये उनमें कैटेगरी, जैसे कोई एक कास्ट है उसकी जो सब कास्ट है, तो एक कास्ट को तो रख लिया, उसकी जो सब कास्ट थी
जो डिफाइंड है ऑलरेडी संविधान में डिफाइंड है, इसमें जो में डिफाइंड है कि इस कास्ट की जो सब कास्ट है उसकी जो पर्याय जाति जो जातियां हैं वो ये जातियां हैं, उन जातियों को शेड्यूल कास्ट से बाहर कर दिया गया। तो हमारी वो मांग है कि जो हमारा संवैधानिक दर्जा हमारा ऑलरेडी मिला हुआ था और पहले की जनगणना में थे हम, तो इससे हमारे को बाहर कर दिया गया, तो वो जो संवैधानिक दर्जा है हमारा। बहुत ठीक। पीछे बैठे हुए राइट हैंड वाले सज्जन साहब को पूछना चाहूंगा कि हजारों आपको कश्यप समाज के लोग देख रहे हैं, इस प्रोग्राम के लिए उनको इन्वाइट करते हुए क्या कहना चाहेंगे? कोई भी देखिए, ये पूरा भारतवर्ष का जो हमारा कश्यप से जो युवा साथी हैं, जो वरिष्ठ हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो सम्मेलन में अधिक से अधिक पहुंचेंगे और इसलिए हम जो पूरे जो हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे समाज के लोग हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कृपया ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा ये जानकारी उन लोगों तक पहुंचे, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इस कार्यक्रम में दिल्ली प्रदेश में पहुंचे। तो नावेद जी, एक बात मैं ये बड़ा क्लियरली कह रहा हूं कि हमें कोई अलग से आरक्षण नहीं चाहिए। हमें जो ऑलरेडी नोटिफाइड किया हुआ है सब कास्टों को, उन्हीं को, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो उन्हीं कास्ट के उसकी जो उपजातियां हैं उन्हीं के द्वारा नोटिफाइड उसको लिस्ट में लेकर के उनको उसका लाभ मिले, ऐसी हमारी सरकार से मांग है। मैं आपके माध्यम से बात क्लियर करना चाहूंगा और आपसे भी चाहूंगा कि आप इस बात को हाईलाइट करें कि हम अलग से कोई आरक्षण नहीं मांग रहे। हमारा जहां ऑलरेडी आरक्षण है उसकी जो उपजातियां हैं, सब कास्ट हैं, उनको उसी में नोटिफाइड कर दिया जाए। विभिन्न विभिन्न राज्यों में स्थिति अलग अलग है कश्यप समाज की, सभी जगह इसके दर्जे की डिमांड है। यस, मैं आपको दिल्ली की ही बताना चाहूंगा। दिल्ली में हमारा समुदाय मल्ला अगर लिखता है तो एससी में आता है, अच्छा। अगर जीवार एससी में आ जाता है। हरियाणा में ओबीसी में, अगर सपोज दैट मैं यहाँ दिल्ली में रह रहा हूँ, 50 साल अगर मुझे रहते हो गए तो मैं आज यहाँ पे एससी की सुविधा ले सकता हूँ। अगर मेरा सगा भाई हरियाणा में रह रहा है तो उसको वहां पे ओबीसी की कैटेगरी में रखा गया है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। परिवार के दो भाइयों को संपूर्ण रूप से सहायता नहीं मिल पा रही। जी हाँ, जो उसकी मिलना चाहिए था वो उसको लाभ नहीं ले पा रहा है। तो मेरा आप सभी के माध्यम से कहना है कि सरकार से आप सबके माध्यम से संदेश जाना चाहिए कि इस विविधता को वो खत्म करें और हमारी जो सब जातियां हैं, उपकास्ट हैं, उनको जो ऑलरेडी आरक्षित हैं उसी के उसमें सम्मिलित करके हम सबको उसका लाभ दे, ऐसी हमारी मांग है। क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ, कितने संगठन आ रहे हैं और कहाँ राज्यों के लोग इस कार्यक्रम में आने की उम्मीद डाल रहे हैं? जैसे मैंने आपको बताया है कि हमारी समन्वय समिति पूरे के पूरे 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत है। हमारा पूरा प्रयास है कि हमारे सभी प्रदेशों से लोग यहाँ पे आएंगे। 151 संगठनों से भी अब तो ज्यादा हो चुके हैं, बल्कि जो हमारे रिकॉर्ड में अभी वो इससे भी ज्यादा हो चुके हैं। सभी के अध्यक्ष, उपाध्यक्षों के, महामंत्रियों को हमारी तरफ से निमंत्रण जाएंगे और हमारा उनसे आग्रह है कि वो जो भी आपके मीडिया के माध्यम से ये न्यूज पढ़ें, देखें, तो सब लोग यहाँ पर आए और आकर के इसमें सहभागी बने। तो मैं ऐसा आपके माध्यम से एक बार सभी अपने सामाजिक बंधुओं से हाथ जोड़ करके अपील करता हूं कि वो अपनी सहभागिता दर्ज करें। और मुझे उम्मीद है कि कम से कम नहीं तो 25 प्रदेशों के लोग जो कि ऑलरेडी हमारे पहले प्रतिनिधि सम्मेलन में आ चुके हैं और इसमें भी वो जरूर आएंगे, ऐसा मेरा समाज से आग्रह है। पूरा गैर राजनीतिक है और इसके अंदर समाज के लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करना है कि रोजगार और शिक्षा पर ध्यान दें, तभी हमारा कहीं ना कहीं रोजगार का आना, रहना, जीवन यापन करना सुनिश्चित हो सकेगा। हम कहीं भी किसी भी रूप में सरकार के खिलाफ फेवर में कोई बात नहीं, क्योंकि हम गैर राजनीतिक है, ना हमारे लिए कोई फेवर है, ना किसी के प्रति हमारी नफरत है। लेकिन जो भी व्यवस्था से जुड़ा है उससे हमारी मांग है, उस सरकार से मांग है जो अब वर्तमान में है, कि वो हमारे लोगों का गैर राजनीतिक नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम है जिसमें सभी दलों के कश्यप समाज के लोग आएंगे। जी, प्रोग्राम ही नहीं, संस्था ही नॉन पॉलिटिकल है, समन्वय समिति नॉन पॉलिटिकल है। हमारे समाज के लोग, राजनेता भी आएंगे, दूसरे भी आएंगे, मजदूर भी आएगा,
ठेले वाला भी आएगा, कृषक भी आएगा और बिजनेसमैन भी आएगा। ये समाज के विकास के लिए कार्य करते जी हैं। जी बिल्कुल। इसका राजनीति से कोई नहीं नहीं नहीं, हमारे समाज के लोगों को प्रेरित करके उनको जागृत करना, उनको धंधों के बारे में इत्यादि के बारे में बताना और अपने अधिकार और शिक्षा के बारे में उनको ज्ञान देना, यही हमारा इसका मूल लक्ष्य है। जैसे भाई साहब राजा राम जी ने जो बताया है, इसमें सबसे ऊपर ही आप देखेंगे नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और हमारे जितने गोत्र या सब कास्ट आप कह सकते हैं, वो सभी हमारे लेटर हेड पर ऑलरेडी प्रिंट। इसमें क्या है नागर साहब, हमारा दुर्भाग्य ये है कि कई कम्युनिटीज हैं, जैसे ब्राह्मण है, पूरे देश में कहीं सर्टिफिकेट मांगेंगे तो ब्राह्मण के नाम से मांगेंगे, कहीं पे जाएंगे वैश्य के नाम से, वैश्य के नाम से मांगेंगे। लेकिन हमारा क्लासिफिकेशन ऐसा किया है, कहीं पे हमें गंगा पुत्र का है, कहीं वीर का है, कहीं निषाद का है, कहीं मल्ला का है, तो उसको उस नाम से करके उसका वर्गीकरण कर दिया। जबकि महाराष्ट्र के समुद्र के किनारे रहने वाले लोग अलग नेम लगा, केरल में रहने समुद्र वाले अलग नाम लगा, आर्यन, केरल, कोली, महाराष्ट्र, गंगापुत्रा, आंध्रा, आपके धीमरा, केरला, महाराष्ट्र में, और इधर आप गुजरात में आ जाइए, वो ये झीमर है, यहाँ पे झीमर है, हरियाणा में झीमर है, और आप इधर जम्मू में चले जाएंगे तो वहां पे भी झीमर है, तो उत्तर प्रदेश में हाँ डोगरा तो फिर कम्युनिटी। ये सभी लोग हमारे अलग अलग करने के कारण जो हमारी स्थिति है, कहीं पे हमें रिजर्वेशन मिल गया, कहीं नहीं मिला, कहीं जाति प्रमाण पत्र मिला, कहीं नहीं मिल रहा। हम ये कह रहे हैं यूनिफॉर्म पॉलिसी के तहत हमें कहीं तो इकट्ठा करो भाई, हम जल से जुड़े लोग हैं, ठीक है, हम जल से धंधा करने वाले लोग हैं, चाहे हम पालकी उठाएं, चाहे कावड़ में पानी लाएं, चाहे राजा महाराजाओं में खाना बनाएं, चाहे हम जल के अंदर मछली मारें, चाहे हम केवट का काम करें, चाहे हम नदी के किनारे रहकर सिनारे तबूज करें, तो हमारा एक कॉमन वर्क है ना, कॉमन वर्क है, तो हमें एक नाम से जय किया जाए। हमारा ये कहना है, पॉलिटिकली क्या करें, हमारी जाति जनगणना की जाए। अरे तो हम तो पहले से कहें, हम तो एक ही जात है, उसको वर्गीकृत कर दिया आपने, तो उसे एक करने की आवश्यकता है। ये जो आप बता रहे हैं जाति वर्गीकृत है, ये आपको करना है। नहीं, हम तो कर ही रहे, हम तो कर ही रहे। देखिए जो वर्गीकरण किया है, ये हमने अपनी मर्जी से नहीं की। हमने नहीं कहा कि हमारे को बैकवर्ड बनाओ, हमने नहीं कहा कि हमारे को सबकास्ट में बनाओ, ये हमारे पे थोपी हुई एक व्यवस्था है। हम इसे त्रस्त हैं और हम ये चाहते हैं कि ये खत्म होनी चाहिए। वैसे भी पूरे हिंदुस्तान में जितनी जातियां हैं, उससे देश कमजोर होता है, और किसी भी देश के लिए अच्छी बात नहीं है जितनी ज्यादा जातियों में बंट करके जो ना समाज रह जाए, ये पूरे देश के लिए जो ना एक नुकसान का काम होता है। तो हम चाहते हैं कि हमारी भी जितनी जातियां अलग अलग, हमें वर्गीकरण कर दिया गया हमारे लिए, कहीं पे हमें कुछ लिख दिया, कहीं पे कुछ लिख, ये हमने नहीं लिखा, ये व्यवस्था हमारे को थोपी गई है। हम चाहते हैं इसका खात्मा होना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं ये देश को कमजोर करता है। एक नागर साहब छोटी सी बात क्या, हो सकता है मेरा थॉट गलत हो, आप तो पत्रकार है, सब जगह घूमते हैं, मैं भी देश में घूमता हूँ। मेरे निवेदन है, 1950 के पहले 4 वर्ग थे, 26 जनवरी 1950 के पहले, बढ़िया ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र, ठीक है। ये एससी एससी ओबीसी कहां से आ गया 1950 में? कौन से वेद में, कौन से पुराण में, कौन से गीता में, किस भागवत में? आज वास्तव में जो बेचारा वंचित समाज है उसको देना चाहिए, कर रही है सरकार, इसमें कोई दोरा नहीं है, लेकिन जितना बैकलॉग है, जिन लोगों को देना चाहिए वहां तक लाभ नहीं जा रहा। सरकार को हम सीधी सीधी मांग करते हैं, जो बिल्कुल गरा नीचे का तबका है उसके ऊपर देखे, ध्यान दे। ये नहीं कि जो एक बार लिस्ट में बन गया, ऑफिस में जा रहे हैं तो आदमी ने उल्टा सीधा जवाब दे दिया, उसको कुछ लॉर्ड मैकाले जिसने ये क्लरिकल सिस्टम चलाया था, उसी प्रथा पे बैठा हुआ आदमी लॉर्ड मैकाले की तरह करता है। कहिए आप कहां से आए, कल आइए, साथ नहीं है, परसों आइए, बगल वाला नहीं है। कम से कम सरकार एक ये तो सुनिश्चित करे कि एक वृद्ध आदमी को या गरीब आदमी को, यतीम आदमी को जाने पर रेस्पॉन्स मिले। क्वेश्चन जी, अगला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, आमतौर पर मीडिया वाले या सरकारी अधिकारी जिन कश्यप समाज के लोगों से मिलने को आते हैं, खाते पीते और खानदान के अच्छे उच्च दर्जे के होते हैं, क्या कश्यप समाज में लोग अभी भी दुर्बल दशा में जी रहे हैं? देखिए, सवाल तो आपका काफी अहमियत रखता है, और खाते पीते का मतलब कुछ चंद लोग जिन्होंने अपने व्यापार वगैरह सेटल कर लिए हैं, वो आज भी अच्छी पोजीशन में हैं, लेकिन ज्यादातर मैं तो ये कहूंगा कि 90% बच्चों आज भी जो बिल्कुल बैकवर्ड एरिया में रहते हैं, उनकी हालत बिल्कुल खस्ता है।
समुद्र नदी के किनारे पेश करते हैं। नदी के किनारे आप इतना लज्जित सा एक सबक भी है कि हमारे समाज की महिलाओं की इतनी दुर्दशा है, एक ही साड़ी पहनती है, उसी पे अपना पूरा तन छुपाती है, कई बार अपने बच्चे को उसी में छुपाती है, यहाँ तक की हालत भी है। तो हमें खासकर उनकी भी चिंता है जो समुद्र के किनारे पे रहने वाली है, जो दिन भर मछली बेचती हैं, शाम को अपना बच्चों को गुजारती है। ठीक है, हम ठीक है दिल्ली में बस रहे हैं, हमारा कारोबार कुल मिला के अपना ठीक सही चल रहा है।